अपने हाथों को उठाओ चर्च, अपने हाथों को आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद करो, हाथ ऊंचे करो, ऊंचा करो, सब अपने हाथों को ऊंचा करो, हाथों को ऊंचा करो। परमेश्वर जितना वचन सुनो, जितनी गवाही सुनो, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आए, तेरा वचन मेरे जीने का आधार है, चंगे रहने का, हाथ उठा के बोलो आधार है, आशीषित रहने का, जीवित रहने का, धन्यवाद करने का, स्तुति करने का आधार है। परमेश्वर मैं तेरे वचन को जितना मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां, हाथ उठा के बोलो अंधकार की शक्तियां जो इस सेवा के खिलाफ है, मेरे खिलाफ है, मेरी आत्मिक लड़ाई के खिलाफ है, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे शरीर को छोड़े, आत्मा को छोड़े, शक्ति को छोड़े, आउट हो जाए, तो मत करो, आउट हो जाए, आउट करो इन चीजों में। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई बत्तख का मान लिया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आगे बताएगा हमारी चर्च में एक और बेबी ब्लेसिंग की टेस्टिमनी आई है, तारीफ करो परमेश्वर की। मैं हैरान था उसको पल को देख के, जो उसने कहा कि इतने सालों के बाद आपकी प्रोफेसी के द्वारा बेबी ठहरा। मैंने बोला खुदा 2 कपल जस्ट 2 हफ्तों में बेबी ब्लेसिंग पा गए। आज खुदावर फिर से वही काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे खड़कने वाला चाहिए, लगना चाहिए चर्च बैठिए यहाँ पे ऊंची आवाज में, जोश के साथ, आत्मा के साथ, आमीन। अगला है जब एक व्यक्ति आत्मा में होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीकर की चाहे आवाज ना हो, चाहे मुझ तक आवाज ना आ रही हो, उसको मतलब है अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस को उतारना, अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के मसीह को उतारना, आमीन। और मेरा यही विश्वास है और यही विजन है कि जब परमेश्वर में पुलपिट पर खड़ा हूं तो मेरा बिलीव है परमेश्वर एक एक व्यक्ति को तेरा आत्मा बड़ी ताकत और पूरी सामर्थ के साथ छुए, और परमेश्वर यही चाहता है। आज जिस तरह की और जिस लेवल की बातों को आप सुनोगे ना चर्च में, आप खुद हैरान होंगे क्या परमेश्वर मुझसे ऐसा चाहता है। लोग हमारे विश्वासियों के विरोध भी लोग हैं, और चर्च के विरोध भी लोग हैं, और चर्च की ग्रेस को भी फॉलो करेंगे और चर्च के विरोध भी रहेंगे, चर्च की बातों को भी फॉलो करेंगे और चर्च को घेरने की तरीके भी सोचेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर की ओर, अपने मेंटर की ओर, अपने चर्च की ओर वफादार हो, आप पूरी दुनिया की ओर वफादार रह सकते हो और परमेश्वर आपको सर्टिफिकेट देगा वफादारी का। मैं आपको बताता हूं, भजन संहिता 131 उसका 1 में लिखा, सुनो ध्यान से। कितने लोग खुदावंत से प्यार करते, उसकी हुजूरी से प्यार करते। फास्टिंग में कितने लोग हैं? भूखो फास्टिंग में रहा करो, और पड़ोसी को बोलो फास्टिंग में रहा कर, आमीन। आपको पता अधूरा और कच्चा विश्वासी कौन सा होता है? जो सिर्फ लास्ट में ले हैंड कराने के लिए आए, वो अधूरा व्यक्ति है। जस्ट उसको कुछ पता नहीं है वचन की ग्रेस क्या है, प्रार्थना की ग्रेस क्या है, लास्ट में ले हैंड के लिए सिर आगे बढ़ाए और उसको, और वो जो वचन ना सुन के ले हैंड कराए वो इतना असरदार नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। सुनो ध्यान से, हे यहोवा ना तो मेरा मन गर्व से, भजन संहिता 131 उसका 1 में क्या लिखा, याकूब की किताब पे निकाल लेना उसके बाद
कहता है हे परमेश्वर, ना तो मेरा मन गर्व से ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चित मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे एक दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। सब बोलो आमीन। फिर से पढ़ो उसको ऊंची आवाज में, सब अपनी जुबान से पढ़ना। बोलो हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चित मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। सब बोला आमीन। उसने कहा हे परमेश्वर, ना तो मेरा मन गर्व से ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है दाऊद आत्मा का। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, कहता है ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी हुई है। चूंकि निश्चित जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, जो मेरे काम की नहीं है, कहता मैं उनसे ताल्लुकात नहीं रखता। कहता ना तो मेरा मन गर्व से भरा हुआ है, ना मेरी आंखें जो है वो घमंड से भरी हुई है। कहता वरन जो बातें मेरे लिए बड़ी है, समझ से बाहर है, मेरी स्पिरिट से बाहर है, मेरी आत्मा से बाहर है, कहता मैं उनसे काम नहीं रखता। निश्चित जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में चुप रहकर दूध को पीता है, कहता मेरा जो मन है वो एक छोटे बच्चे के समान हो गया है। जब एक छोटा बच्चा, उसने कहा निश्चित मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, आप उसको नोटिस करना, उसका सारा जो फोकस होता है, उसका जो सारा ध्यान होता है वो दूध के ऊपर होता है, हाँ या ना। जब एक छोटा सा बच्चा दूध पीता है तो अपने मन को शांत करके, अपने मुंह को चुप करके अपना सारा वो दूध पीता है अपनी माँ का, और चुप रहकर। उसने कहा एक दूध पीते बच्चे के समान मैंने अपने मन को कर दिया है। एक दूध पीते बच्चे के समान मैंने अपनी आत्मा को शांत कर दिया है। जैसे एक दूध छुड़ाया बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीता है, कैसे ऐसे मैंने अपना मन कर दिया है। जो बातें कहता मेरे विवेक से बाहर है, जो बातें मेरी आत्मा से बाहर है, जो बातें मेरी समझ से, जो बंदा मेरी समझ से बाहर है, जो बंदा मेरे विवेक से बाहर है, मेरी बातों से बाहर है, कहता मैं उससे ताल्लुकात नहीं रखता। वो एक आत्मिक बात बता रहा है। दाऊद एक्सपीरियंस करके ये बात बता रहा है। कहता हो सकता है कि लोग मुझसे ना खुश हो सकता है कि कहता लोगों को जो अच्छा लगता है वो मैं ना करता हूं, हो सकता है कि उनकी इच्छा, उनकी फील मैं पूरी ना करता हूं। कहता मैंने अपने मन को शांत कर दिया है, चुप कर दिया है, एक बच्चे के समान कर दिया है। कहता तुझे चुप रहना है। जैसे एक बच्चा अपने दूध की ओर फोकस लगाता है, तुझे सिर्फ अपनी आत्मा में फोकस लगाना है, तुझे सिर्फ सुसमाचार के लिए फोकस लगाना है। जैसे एक बच्चा शांत रहकर जब वो दूध पीता है तो कोई भी उसको छेड़े वो छेड़ता नहीं। जब उसको भूख लग रही है वो बच्चा दूध पीता है और शांत रहकर चुप रहता है, मन को मुंह को शांत करके चुपचाप दूध पीता है। उसने कहा मैंने भी वैसे ही अपनी आत्मा को शांत कर दिया। निश्चित उसने कहा निश्चित मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। जैसे दूध छुड़ाए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। कहता मैं शांत हो चुका हूं, कहता मैं निश्चित हो चुका हूं, कहता मैंने हेवनली एक्सपीरियंस लिया है। मैंने अपने स्पिरिट को जो है वो शांत कर दिया है, क्योंकि मेरा दूध छुड़ाया जा चुका है। मेरा फोकस परमेश्वर के किंगडम पे है, मेरा फोकस परमेश्वर के राज्य पे है, मेरा फोकस मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर है, मेरा फोकस विरोधियों के ऊपर नहीं है, मेरा फोकस आत्मिक लाइफ पे है, मेरा फोकस वर्शिप पे है। वो ये कह रहा है, कहता मेरा फोकस जो है वो दया करने पर है। अब मेरा फोकस जो है वो मेरे आत्मिक स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स के ऊपर है। मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहता जो मेरी समझ से बाहर है। मैं ऐसी औरत के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता जो मुझे धोखा दे। उसने कहा मैं आत्मा में शांत हो चुका हूं, चुप हो चुका हूं। अब विरोधी मेरे खिलाफ बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
भी मसले हो गए मेरे जीवन के लोगों के, कहता मैं शांत रहकर उनको सहन करूंगा, लेकिन मैं एक दूध छुड़ाए बच्चे के समान चुप रहूंगा। मेरे ऊपर जुल्म होगा, उसने कहा मैं चुप रहूंगा। अगर दाऊद राजा ना होता, क्या वो कुर्सी पे बैठ पाता? नहीं। क्या दाऊद अगर आत्मिक ना होता, क्या वो कुर्सी पे बैठ पाता? नहीं। उसको मन को शांत करना आ गया, उसको आंसू पीने आ गए, उसको दया करनी आ गई। इसलिए उसने कहा मेरा फोकस जैसे एक बच्चे का दूध पे होता है, मेरा फोकस परमेश्वर पे है, मेरा फोकस अच्छी बातों की ओर है, मेरा फोकस अच्छी संगति की ओर है। अब मेरा फोकस जो है वो प्रार्थना की ओर है, मेरा फोकस जो है आत्मिक बनने की ओर है, मेरा फोकस जो है आत्मिक आर्मी बनने का, साल्वेशन आर्मी बनने की है। अब मैंने अपने फोकस को हटा दिया है, अब मेरा जो रास्ता है वो बदल गया है, अब जो मेरी कुर्सी है वो बदल गई है, अब जो मेरी संगति है वो बदल गई है, अब जो मैं शरीर के अनुसार चलता था मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो बच्चे के समान दूध के ऊपर नहीं आत्मा के ऊपर है। जैसे एक बच्चे का दूध के ऊपर होता है, मेरा परमेश्वर के राज्य के ऊपर है। कि मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे चर्च में मैं और कामों को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर का भवन बना सकता हूँ, कैसे मैं अधिक से अधिक अपना सोना चांदी परमेश्वर के लिए बोल सकता हूँ। कहता मेरा जो मन है अब मैंने शांत कर दिया है, अब मैं खेदित हो चुका हूँ, अब मैं शांत रह के उसने कहा मैं काम करूंगा, क्योंकि एक बच्चे की तरह मेरा फोकस अब सिर्फ जीसस के ऊपर होगा, बाइबल के ऊपर होगा, वचन के ऊपर होगा। अब मैं उसने कहा जो मेरी समझ से बाहर की बातें हैं उन पर मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, अब जो मेरे विवेक से परे की बातें मैं उन पर ध्यान नहीं लगाऊंगा। जो मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है मेरे बारे में, मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरे लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो विश्वासी मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो बहन मेरे बारे में क्या कह रही है, या वो सेवक मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरा गवांडी मेरे बारे में क्या कह रहा है। उसने कहा मैं इस बात पर भी ध्यान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे परे की बातें हैं। आत्मिक बात कहता अगर मैं आत्मिक हूं तो मैं शांत रहूंगा, चुप रहूंगा, आत्मा में बढ़ता रहूंगा, अपने अपनी टेस्टमनी की ओर मेरा ध्यान होगा, क्योंकि कहता मेरा फोकस जो है वो दूध पे लगा लिया है, आत्मिक। मेरा फोकस जो है परमेश्वर के राज्य पे है, मेरा फोकस जो है आत्मा की बातें पे है, मेरा जो फोकस होगा अब पवित्रता के ऊपर होगा। उसने कहा मैंने निश्चित शांत कर लिया अपने मन को, चुप कर लिया है। अब मुझे अब मैं ऐसे आत्मिक होने के बाद अब मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं लगाऊंगा, तेरी छत पे उल्लू आके बैठ गया पक्का तेरे घर का नाश होने वाला है, ये मेरी समझ के परे की बातें हैं। बिल्ली रास्ता काट के पक्का तेरे लिए अशुभ होगा, उसने कहा ये मेरी समझ से परे की बातें हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं लगाता। मीठा खा के घर से ना निकलना, कहते ये मेरी समझ से परे की बातें हैं। इस दिन लोहा ना खरीदना, शाम को झाड़ू ना मारना, कहते हैं मेरी समझ से परे की बातें हैं, मैं इसमें ध्यान नहीं लगाता। उसने कहा निश्चित मैंने अपने मन को शांत कर दिया है, चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, फोकस उसका दूध पे रहता है, मेरा फोकस अब परमेश्वर पे होगा, मेरा फोकस जो होगा वो सेवा पे होगा, मेरा फोकस जो होगा अच्छा इंसान बनने पे होगा, मेरा फोकस जो होगा अच्छा धर्मी अच्छा व्यक्ति बनने पे होगा। मैं ज्यादा ध्यानवान भी नहीं बनूंगा, मैं ज्यादा ओवर धर्मी भी नहीं बनूंगा, मैं ऐसा भी नहीं बनूंगा कि सिर्फ मेरे अंदर मसा रह जाए लेकिन परमेश्वर के कोई गुण मेरे अंदर काम ना करे, सिर्फ मेरे अंदर गिफ्ट रह जाए और वो गिफ्ट किसी काम के ना हो, सिर्फ मेरे अंदर वरदान हो और वो वरदान किसी काम के ना हो, सिर्फ मेरे अंदर भविष्यवाणी हो और वो भविष्यवाणी किसी काम की ना हो। कहते मैंने अपने मन को शांत कर लिया है, चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया बच्चा अपने माँ की गोद में रहता है, वैसे मैंने अपने मन को शांत कर लिया है। अब मेरा फोकस जो होगा वो मेरे बाप के ऊपर होगा। एक बच्चे का फोकस उसकी माँ पे होता है, मेरा फोकस जो होगा आत्मा में वो मेरे परमेश्वर के ऊपर होगा। आमीन। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, सिर्फ अपने मुंह से कहे और वो पूरा ना हो। वो विश्वास से भरा हुआ दाऊद, वो परमेश्वर की बातों से भरा हुआ दाऊद, उसकी बातों से उसकी प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ दाऊद जानता था अगर मैं विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, अगर मैं आत्मा में शांत रहने वाला चुप रहने वाला व्यक्ति हूँ तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्मों से थैंक्स ना करूं। और दाऊद बाइबल में लिखा कर्मों से थैंक्स करने वाला व्यक्ति था। दाऊद की बातें उसके कर्मों से मैच करती थी। दाऊद की एक्सपीरियंस उसके कर्मों से मैच करता था। दाऊद जो कहता था वो उसको करता भी था अपने काम से। क्योंकि बाइबल में लिखा दाऊद ऐसा नहीं था, इसलिए उसने कहा अपना फोकस किस पे लगाओ, अपना फोकस लगाओ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर का कौन सी योजना मेरे जीवन में है। आज आज आपका मन शांत क्यों नहीं है? आज आपका मन बार बार बेचैन क्यों रहता है? घर से भागने के ख्याल आपको क्यों आते हैं? सुसाइड कर लो ऐसे ख्याल आपके अंदर क्यों आते हैं? किसी को जाके मार दो ऐसे ख्याल आपके अंदर क्यों आते हैं? क्यों आप अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाते? क्यों आज आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते? क्यों आज आप अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते? क्यों आज आप अपने फोन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। और शांत मन के लिए शांत प्रार्थना होनी चाहिए। शांत मन के लिए स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होगा, उसने कहा तुम कर्मों से थैंक्स नहीं करते, विश्वास से करते हो। आमीन। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलते रहो निश्चित तेरा मन शांत रहे। आमीन। तेरा फोकस परमेश्वर की ओर हो। आमीन। किसकी ओर हो? एक छोटे से बच्चे को जब वो दूध पी रहा होगा उसको हटाना, वो तुम्हारा हाथ झटक देगा। एक बच्चा जब दूध पी रहा हो भूख में, वो तुम्हारा हाथ झटक देगा। तुम उसको खिलौना दोगे वो नहीं लेगा, तुम उसको कुछ भी दोगे वो नहीं लेगा, रोटी दोगे नहीं लेगा, क्योंकि उसको दूध की भूख लगी है, उसको दूध की प्यास लगी है। वो अपने पेट में जो बचपन 6 महीने से वो दूध पीता आया हुआ है और उसके बाद वो 2 साल में छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो दूध चाहेगा, चाहे उसके सामने चिकन रख दो, चाहे उसके सामने तुम कुछ भी रख दो, लेकिन वो दूध पिएगा। उसने कहा जैसे वो दूध पीने के लिए बेताब है, उसने कहा तो परमेश्वर के लिए बेताब रहे। उसका फोकस दूध पे है, तेरा फोकस आत्मा पे होना चाहिए, तेरा फोकस परमेश्वर की सेवा पे होना चाहिए, तेरा फोकस परमेश्वर के कामों के लिए होना चाहिए कि कैसे मुझे सुसमाचार सुनाना है, कैसे मुझे अपने पति को बचाना है, कैसे मुझे अपने बच्चों को बचाना है। मेरे रोने खोने से, इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, आसमान वैसे ही रहेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करके अपना फोकस खुदा की ओर लगाना पड़ेगा। तो परमेश्वर की ओर फोकस लगाओगे, परमेश्वर तुम्हारी ओर फोकस लगाएगा। तो परमेश्वर के नजदीक आओगे, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। आमीन। कितना को समझ आ रहा है वचन? हाथ उठा के बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे साथ बोलो, अपने साथ बोलो निश्चित तेरा मन शांत चुप रहे, जैसे दूध चुराने वाला लड़का अपनी मां की गोद में रहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। लेकिन दाऊद कर्मों से परमेश्वर का थैंक्स करता था, कर्मों से, विश्वास से नहीं, कर्मों से भी। आज 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 जिस चर्च के लोग बुराई करते हैं, जिस चर्च से उन्होंने आत्मा में जन्म लिया है, जिस चर्च से उन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिस चर्च से उन्होंने हीलिंग पाई है और उन्होंने छुटकारे पाई है, उस चर्च की इंसल्ट करना यानी अपने सिर के ऊपर से ग्रेस को खत्म करना है, अपने जीवन के ऊपर से ग्रेस को खत्म करना है। आप नोटिस करना, क्योंकि उनका मन शांत नहीं है, वो निंदा करना चाहते हैं, वो शरीर में बढ़ना चाहते हैं, शरीर से खुदावन के कामों को करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। तुम्हें आत्मा पे ध्यान देना पड़ेगा, निश्चित। उसने कहा निश्चित। आमीन। दाऊद कर्मों से थैंक्स करता था। क्यों करता था दाऊद कर्मों से थैंक्स? उसको मालूम था अगर जो मेरी बातें हैं, अगर वो मेरे कर्मों से मैच नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे आत्मा शरीर के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास के बिना कर्म भी मरे हुए हैं, और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। हाँ या ना? आप विश्वास रखते हो बहुत, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो बहुत, आप परमेश्वर के लिए मरने और जीने की कसम खाते हो वो अलग,
परमेश्वर के लिए मैं ये कर दूंगा, परमेश्वर के लिए मैं वो करता हूँ, परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, परमेश्वर के लिए मैं रात और सुबह खड़ा रहता हूँ, और फिर आप कर्मों से परमेश्वर का थैंक्स ना करें, तो आपका विश्वास का ओए और दुष्ट आत्मा तुम्हें शांत डिस्टर्ब कर रहे बात। हालेलुया। तुम्हें वचन नहीं सुना, बाहर जाओ। उसने लिखा अपने पड़ोसी को बोलो अपना मन शांत रख। आमीन। क्यों अपना मन शांत कर? क्योंकि तू बेचैन है, तू उलझा हुआ है, तू तेरे अंदर नासमझ का आत्मा काम करता है, तू दिखने में भोला है, तू दिखने में सीधा है, तू दिखने में बाइबल लेके बैठा हुआ, लेकिन तेरी बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा। दिखने में तू अच्छा वर्शिपर है, दिखने में तू अच्छा सेवक है, दिखने में तू अच्छी भविष्यवाणी करने वाली बहन है, लेकिन तेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा। तेरे अंदर यही बेचैनी लगी हुई है कब वचन खत्म होगा, क्योंकि तू चर्च में आत्मा पे ध्यान देने नहीं तो टाइम पास करने के लिए आया है। इसलिए तेरे घर में जाकर तो वचन को भूल जाता है, तेरे कान से दूसरे कान से निकल जाता है। क्या तू भी ऐसे, तेरे बच्चे भी ऐसे हो गए? क्यों? क्योंकि उसने कहा तूने अपने मन को शांत नहीं करा। इसलिए परमेश्वर का निश्चित में उस दाऊद के अपना फोकस किस पे लगा के रखूंगा? अपना फोकस मैं परमेश्वर के कामों में लगाऊंगा कि मुझे किस लेवल के अपने सेवक को बनाना है, किस लेवल के चर्च में वर्शिपर होने चाहिए, किस लेवल की चर्च में टीम होनी चाहिए। क्या आप मुझे कोई भी कुछ कहेगा, क्या मैं ध्यान नहीं दूंगा? क्या बल्ले बल्ले मैं आत्मिक देख चुका हूं, क्या मैंने हेवनली एक्सपीरियंस ले लिया है कि स्पिरिट में चलना तो दर्द में तो होगा लेकिन अच्छा होगा, शारीरिक लोगों की ओर ध्यान ना दो, अच्छा होगा। और उसने कहा कि निश्चित मैंने अपने मन को शांत कर दिया है, निश्चित मैंने रोगों को सह लिया, क्या मैंने अपनों को धोखा देता हुआ देखा, क्या मैंने अपने रिश्तेदारों को धोखा हुआ देता हुआ देखा। दाऊद कहता क्या मुझे अब समझ आ गई कि जिन्होंने मेरा फायदा उठाया अब मेरा काम है उनको जवाब देने का। क्या जिसने मेरी शराब, क्या जिन्होंने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया अब मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आत्मा को शांत करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। अगर मैं चुप नहीं रहा तो ये औरत मुझे बदनाम कर देगी, ये भाई मेरा घर तोड़ देगा, ये सेवक मेरे पे हैवी हो जाएगा। अगर मैंने जवाब नहीं दिया डर के, कहता वो उसकी जो ग्लोरी है वो बढ़ जाएगी। उसने कहा मैंने अपने मन को शांत कर दिया है, चुप कर दिया है, अब मैं आत्मिक बन चुका हूं। अब मैं पहले विश्वास से सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स कर देता, अब कर्मों से साबित करने की बारी आ गई कि परमेश्वर को तुझसे प्यार करता हूं। वचन में लिखा जब पतरस को परमेश्वर ने पूछा क्या पतरस तो मुझसे प्यार करता है, उसने कहा हाँ परमेश्वर ने तुझसे, हाँ पतरस मैं परमेश्वर, उसने कहा मैं किससे, उसने फिर पूछा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है, उसने कहा हाँ परमेश्वर तू जानता मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा ठीक है। उसने फिर पूछा क्या पतरस तुम मुझसे प्यार करता है, उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। और अगले दिन यीशु मसीह ने तो फैसले करी जो मुर्दा दाग नहीं देगा तो मेरा इनकार कर देगा। और बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह पकड़वा दिया गया तो यीशु मसीह का इनकार कर दिया पतरस ने, हाँ या ना कि मैं तुझे नहीं जानता। अब उसकी जो बातें थी उसके कर्मों से मैच नहीं करी। मैं आपको समझाता हूं, याकूब की किताब उसकी 2 उसकी 18 वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है मैं कर्म करता हूं तो अपना विश्वास मुझे कर्म देना तो दिखा, और अपना विश्वास अपने कर्मों द्वारा मैं तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तो अच्छा करता है और दुष्ट आत्मा भी वैसे लगती है और थरथराती है। परंतु तो ये निकम्मे मनुष्य क्या तो नहीं जानता कि कर्म विश्वास के बिना व्यर्थ है। जीसस कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। सब बोला आमीन। बोलो सुनो, हे निकम्मे मनुष्य
क्या तू नहीं जानता, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास, जिसके बिना, कहता कर्मों के बिना तेरा विश्वास ठेंगा है, छोटा है। कहता अगर तेरा शरीर है और तेरी आत्मा तेरे शरीर में नहीं रही, क्या तो जीवित रह सकता है? नहीं। कहता वैसे ही तेरा विश्वास का कोई फायदा नहीं है जे तू कर्म ना करता हो, जे अपने कामों से तू साबित ना करता हो तू धर्मी है। अब दाऊद की यह बात थी कि उसने अपने कर्मों से साबित करा कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। उसने कहा, जब पतरस को यह कहा गया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, क्या पतरस डिवाइन ग्रेस के नीचे नहीं था? क्या पतरस मसीह के नीचे नहीं था? क्या पतरस विश्वास की आत्मा के नीचे नहीं था? क्या पतरस को परमेश्वर के मिरेकल्स पतरस ने नहीं देखे, चमत्कार नहीं देखे, चर्च में यीशु मसीह से लंगड़े चलते हुए नहीं देखे, थोड़ी शुद्ध होते हुए नहीं देखा, सब कुछ देखा, लेकिन पतरस ने फिर भी इनकार करा। मालूम है क्यों? एक डर, एक खौफ उसको मालूम था, क्योंकि जब कर्मों से साबित करने की बारी आई तो आपको मालूम है पतरस ने परमेश्वर का इनकार कर दिया और उसने कहा तो अपना विश्वास मुझे कर्मों से दिखा, तब मैं कहूं। आज लोगों को मैंने देखा विश्वास की बातों से भरे हुए हैं, पर वो विश्वास किस काम का कि दूसरों को विश्वासी ना बना सके। आज मैंने देखा लोग प्रार्थनाओं से भरे पड़े हैं, लेकिन वो प्रार्थना किस काम की? एक बीमार चंगा ना कर सके। आज लोग मसा से भरे पड़े हैं, लेकिन वो मसा फेंक किस काम का कि अपने के द्वारा दूसरों को मसा ना दे सके। वो सुसमाचार की ताकत से जिससे आप भरे पड़े हैं, वो किस काम का? अगर आप अपने कर्मों से उस सुसमाचार को ना सुना सके तो आपका विश्वास आपके कर्मों से मैच नहीं करता। कहता ये हट्टा कट्टा दिखने वाला पतरस, ये सुंदर दिखने वाला पतरस, ये बिजनेस करने वाला मच्छियां पकड़ने वाला पतरस मेरा इनकार करेगा 3 बार, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। आज ये इसलिए कह रहा है कि मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि उसको बरकत मिल रही है, इसको हीलिंग मिल रही है, इसके बच्चे दुष्ट आत्मा से ठीक है, इसलिए ये मेरी तारीफ कर रहा है। लेकिन कल जब इसके सामने चुनौती खड़ी होगी, जब इसके सामने विरोधी खड़े होंगे, जब इसके सामने चर्च पे अटैक होगा, जब इसके सामने इसकी फैमिली पे अटैक होगा, जब इसके सामने प्रशासन इसके सामने होगी, ये इनकार कर देगा कि मैं उस पास्टर के साथ नहीं हूं, मैं उस चर्च का मेंबर नहीं हूं, मैं परमेश्वर में नहीं चाहता। ये इनकार कर देगा क्योंकि मैं इसकी विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं हूं। जो बंदा इमोशनल पन पे, इमोशनल होने के बाद खुदा पर को ताने दे, वो अच्छा विश्वासी कभी नहीं बन सकता। जो हर समय परमेश्वर को ताने दे, हर समय, वो कभी अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता। वो कभी कर्मों से साबित नहीं कर सकता कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम जो बच्चा तुझे मिला है, एक काम कर, पहाड़ पे जा और उसको कुर्बान कर। वचन में लिखा, जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पे चढ़ाया, उसने वेदी पे चढ़ाया, इतने सालों बाद बच्चा मिला। परमेश्वर ने कहा अपना बच्चा जो है वो वेदी पे चढ़ा दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे। और वचन में लिखा अब्राहम चल दिया अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए, अपने सेवकों को लेके, लकड़ी को लेके, छुरी को लेके, खंजर को लेके, सब चीजें लेके पहाड़ पे चल दिया। और वचन में लिखा उसने वेदी बनाई और वेदी पर अपना बेटा, जो उसका एक लौता बेटा था, एक लौता सहारा था, बाइबल में लिखा उसको लेटा दिया। और जैसे उसने छुरी चकी और उसको मारना चाहा, बलिदान करना चाहा, यीशु परमेश्वर ने कहा रुक जा, हाँ मैं जान गया तू सिर्फ विश्वास नहीं रखता, तूने अपने बच्चे को कुर्बान करने का फैसला देकर यह साबित कर दिया कि मैं तेरे मन में नहीं, मैं तेरे दिल में बसता हूं। और तुझे मैं इस कारण, तेरे कर्मों के कारण मैं तुझे सब देश में, सब संसार में ऊंचा करूंगा, मैं सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा। तू मेरा दोस्त होगा, तू मेरा मूल पित्र, तू दुनिया का मूल पित्र होगा।
जो तुझे कोसेंगे वो श्रापित होंगे और तुझे आशीष देंगे वो आशीषित होंगे। सिर्फ किसके कारण? कर्मों के कारण। कर्मों के कारण। पतरस धर्मी नहीं ठहराया गया, बाद में ठहराया गया, लेकिन जब कर्मों से साबित करने की बारी आई पतरस के पांव पीछे हट गए। जब अब्राहम को साबित करने की बारी आई, अब्राहम ने अपना एकलौता बेटा जो उसको जान से प्यारा था, जीवन से प्यारा था, बुढ़ापे का सहारा था, एक अकेला एकलौता पुत्र जो जमीन का अकेला वारिस था, यीशु परमेश्वर ने कहा अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दे। लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर ऐसे नहीं है। उसको व्यवस्था का मालूम था अब्राहम को कि आज तक मैंने जब से आदि से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, कभी भी परमेश्वर इंसान की बलि नहीं ली है, वो मेरे बेटे की भी बलि नहीं लेगा। उसको मालूम था मेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन मुझे इस समय परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है, अपने कर्मों से साबित करना जरूरी है कि मैं उसे प्यार करता हूं। तुम बोलते चिल्लाते रहते हो प्रार्थना में, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरा तो विश्वास पक्का है। वो जब मालूम पड़ता है कि जब परीक्षा आपके सामने खड़ी हो और आपके पांव क्या कह रही है। आमीन। तो कर्मों से भी साबित करो तुम अच्छे विश्वासी हो, अच्छे धर्मी हो, अच्छे सेवक हो, अच्छे पास्टर हो। कर्मों से भी साबित करो। तुम्हारी सेवा मैच नहीं करती तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारा मसा मैच नहीं करता तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी बातें मैच नहीं करती तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी आत्मिक लाइफ मैच नहीं करती। क्यों? कहते तुम्हारे कर्म जो है वो मरे हुए हैं। जैसे आत्मा अगर शरीर में नहीं है, शरीर मर गया, आत्मा भी मरी। कहते कैसे तेरे कर्म? कहते जिस चर्च में तूने चलना सीखा, जिस चर्च में तूने बैप्टिज्म लिया, जिस चर्च में तू आत्मा में बढ़ा, जिस चर्च में तूने संगति की, जिस चर्च से तूने बेबी लिया, जिस चर्च से तूने स्पिरिट पाया, दो बंदे आए और तेरे कर्मों को गिरा के चले गए, तेरी नींव को गिरा के चले गए, तेरे विश्वास को गिरा के चले गए। तो कैसा विश्वासी? क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास से मैच नहीं करते। आमीन। क्योंकि अच्छा विश्वासी अपने बॉस को जवाब देता है, अच्छा विश्वासी अपने फैमिली को जवाब देता है, अच्छा विश्वासी कर्मों से साबित करता है। क्योंकि आसान नहीं है अपने बच्चे को मरता हुआ देखना, आसान नहीं है उसको कुर्बान करना, आसान नहीं है उसको बलिदान करना, आसान नहीं है जीसस की बात मानना, आसान नहीं है, चलना नहीं है। जिन लोगों को मसीह लाइफ आसान लगती है वो इस भूल में ना रहे कि तुम्हें दर्द नहीं मिलेंगे, कांटे नहीं मिलेंगे, परीक्षा नहीं मिलेगी। हो सकता है तुम्हें चुनौती का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है कि तुम्हें दो रास्तों से एक चुनना पड़ जाए, हो सकता है कि तुम्हें परमेश्वर को चुनना पड़ जाए या फिर अपने रिश्तेदार को चुनना पड़ जाए। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस लेवल के विश्वासी हो। एक अच्छा सा हस्बैंड, एक अच्छी सी लड़की तुम्हें मिली, एक अच्छा सा लड़का तुम्हें मिले, तुम्हारे कर्म मर गए, तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो है ना वो मेरी जान है, और फिर आपकी जान परमेश्वर नहीं, फिर वो ही रह जाती है। इसलिए उसने कहा तेरे कर्म तेरे विश्वास से मैच नहीं करते। आमीन। अपने पड़ोसी को बोले तेरा विश्वास तेरे कर्म से मैच नहीं करता। आमीन। क्यों अब्राहम अपने बच्चे को लेके चल दिया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। उसको ये मालूम था अगर मेरा बच्चा मर गया यीशु मसीह फिर जिला देगा। बाइबल में लिखा एक राहेब वेश्या जो 100 बंदों के साथ सो चुकी है, परमेश्वर के राज्य में जाकर यीशु मसीह की ब्लड लाइन से जुड़ जाती है। सिर्फ कारण क्या था? यरीहो में कुछ लोगों की हेल्प की, कर्मों से अपने विश्वास को साबित किया और परमेश्वर की ब्लड लाइन से छूट गई। एक वेश्या, एक ऐसी औरत जो जिसका जीवन ही खराब है,
जिसका जीवन ही गंदा है, जो नगर से निकाली हुई औरत है, जो ऐसी औरत है जिसका घर शहर पे नाम पे बना हो, जिसके साथ राजकुमार भी आते हैं सोने के लिए, पाप करने के लिए, ऐसी औरत परमेश्वर के कामों में साथ देकर उद्धार को पा लेती है, साल्वेशन को पा लेती है, परमेश्वर की रिश्तेदार बन जाती है। राहेब चूंकि पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता को मालूम होता था, पुराने नियम में ये परमेश्वर के नबियों को मालूम होता था, अगर ये विश्वास मुझे कर्मों से मैंने नहीं दिखाया तो चर्च में मैं चाहे 10 साल का विश्वासी हूं, कोई फायदा नहीं, चाहे 10 साल से मैं वचन सुनता हूं, कोई फायदा नहीं, चाहे मैं 10 साल से बपतिस्मा पाया हुआ हूं, कोई फायदा नहीं। ना मेरे बच्चों की बात बाइबल से मैच करती, ना मेरी बात बाइबल से मैच करती, ना मेरे पति की बात बाइबल से मैच करती। हमारा जीवन फोकस के साथ क्यों नहीं है? जैसे दूध छुड़ाए बच्चा फोकस रखता है, मैं क्यों नहीं फोकस कर पा रहा हूं? फोकस जब करोगे जब बॉयफ्रेंड छूटेगा, फोकस जब करोगे जब सट्टा लगाना छोड़ोगे, फोकस जब करोगे जब जल्दी आना शुरू करोगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस आज फोकस खत्म हो चुका है। क्योंकि तुम्हारा फोकस पता किस चीज में है? तुम्हें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, कैसे मुझे अपना सोना चांदी इस कंपनी में इकट्ठा करना है, कैसे मुझे किसी भी तरह से मेरे कोर्ट कचहरी के केस निकल जाए। तुम्हारा फोकस सिर्फ इन चीजों पे रह जाता है और आत्मा तुम्हारी गंदी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने अपने कर्म, वो कहते ना तेरे कर्म तेरे सामने आए, तेरे कर्म, इसके कर्म गंदे थे इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, ये कर्मों से अच्छा नहीं था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसने किसी का घर तोड़ा था आज इसका घर टूट गया, इसने किसी को धोखा दिया था आज इसको धोखा मिला है। तेरे कर्म, उसने कहा ना, और रब कर्म देखता है, और तेरे कर्म में क्या लिखा, तूने कितना परमेश्वर के साथ तू चला, तेरा एक्सपीरियंस कैसा है आत्मा में, उसने कहा तेरे कर्म देखता है वो। अब्राहम बुढ़ापे में अपने बच्चे को दे सकता है, आज खुदा तुमसे वो कीमती चीज मांग लेना जो तुम्हारे दिल में बसती हो, तुम दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जान से ज्यादा प्यारे हैं और खुदा यही कहता है तुम मुझे अपना जीवन दे दे, और ये जीवन किसी बलिदान से घट नहीं। जीवन देना आसान नहीं है, समझो, जीवन देना आसान नहीं है। जब तुम परमेश्वर को जीवन देते हो, ऐसा हो नहीं सकता तुम चुनौतियों का सामना ना करो। हो सकता है कि तुम्हारे भाई को टेस्टमनी ना मिले, हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हें 25 साल बिठा के रखे अपनी हुजूरी में, हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे कामों में थोड़ा लेट करे, लेकिन तेरा विश्वास और तेरे कर्म क्या कहती है, इस बात के ऊपर तेरा फोकस होना चाहिए। आमीन। आसान नहीं है, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि तेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है और तेरे कर्म मरे हुए हैं, तेरा विश्वास मरा हुआ है। अब बोलोगे मेरा कर्म कहां से मरे है और मेरा विश्वास कहां से मरा? अच्छा तो मैं मसा पा लेता हूं, इकट्ठा भी होता हूं, संगति भी करता हूं, चाह भी रखा हूं, पाप को भी त्याग दिया, नशे को भी त्याग दिया, तो मैं अच्छा व्यक्ति तो बन चुका हूं। नहीं, पैसों ने तुझे रोका हुआ है परमेश्वर से, तेरी जॉब ने तुझे रोका हुआ परमेश्वर से, तेरे एक्सपीरियंस ने, तेरे टैलेंट ने तुझे खुदा से रोका हुआ है, तेरे रिश्तेदारों ने तुझे खुदा से रोका हुआ है, तेरे शरीर के रंग ढंग ने तुझे परमेश्वर से रोका हुआ है। इसलिए उसने कहा अब्राहम ने कर्मों से साबित किया मैं उसे प्यार करता हूं, राहेब ने कर्मों से साबित किया कि मैं पछतारी हूं। निश्चित यहोवा मुझ पर करुणा करेगा, निश्चित वो हमारे रोगों को उठा लेगा। और ये बात जब एक ऐसी पापन औरत बोल सकती है जिसके साथ राजकुमार भी सोने के लिए आते थे, वो अंगीकार करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकती है। और आज के लोग चाहे पाप ना करें लेकिन फिर भी वो कर्मों से अच्छे नहीं है, चाहे वो पाप में ना हो लेकिन उनके कर्म मरे पड़े हैं। घर में बैठे हुए इसे प्रार्थना करेंगे लेकिन कोई कर्मों से थैंक्स नहीं, विश्वास से भरे रहेंगे लेकिन वो विश्वास कर्मों के साथ साबित नहीं करेंगे। एक बंदे को तुम्हें पैसा देना हो
कर्जे, तुमने कर्जा लिया और तुम्हें किसी का पैसा देना, वहां तुम ये बोल सकते हैं चलो प्रार्थना करते ये कर्जा भूल जाएगा, बोलेगा अच्छा नहीं, तुम्हें वहां पे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब उसने कहा, अब्राहम ने प्रतिज्ञा की और वो उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मनुष्य केवल विश्वास नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। किससे धर्मी ठहरता है? उसका निश्चित दाम कहता निश्चित है, मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया, जैसे दूध छुड़ाए बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है। कहते मेरा फोकस अब परमेश्वर की ओर है। अब मेरा फोकस ऐसी चर्च की ओर नहीं होगा जिसका मसा फेक है, जिसका मसा गंदा है। इसलिए आप नोटिस करना, जो 3 चर्चेस में जाते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कभी उसका वचन कभी उसका वचन कभी उसका वचन, और रहता क्यों नहीं है? उनकी लाइफ में मिक्स कंफ्यूज मसा होता है और वो डिसीजन उनके खराब होते हैं, उनको मालूम नहीं होता करना क्या है, चलना कहाँ है, रास्ता कौन सा है, बिजनेस कौन सा है, किससे मैरिज करनी है, उसको मालूम नहीं होता। कंफ्यूज मसा अगुवाही का मुकुट ले रहा है और ये नहीं पता उस मुकुट में आपके लिए कंफ्यूज मसा है। इसलिए वचन में लिखा तो फोकस अपना परमेश्वर पे लगा। अब्राहम का फोकस ना होता वो कर्मों से कभी साबित नहीं करता। राहेल का फोकस अगर उसकी बातों पे ना होता वो कर्मों से कभी साबित नहीं करता। क्यों? जब परमेश्वर ने चेलों को कहा जा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को ठीक करो, वो विश्वास से भरे होते, लेकिन उस विश्वास को, उस मसीह को उन्होंने अपने कर्मों से दिखाया। गए, सुसमाचार सुनाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को ठीक किया, बड़े बड़े काम किए। सिर्फ बैठे रहते घर में और सिर्फ अरे जीसस को तो जान लिया है, बाइबल का बड़ा ज्ञान है, बाइबल की बड़ी बातें है, खुदा के साथ बड़ा बैठता हूँ, उपस्थिति में रहता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, पवित्रता में भी हूँ, अच्छी बातें हैं मेरे अंदर, ज्ञान है, पूरा बाइबल स्टडी की हुई है, लेकिन तेरे कर्म के कारण तेरा सारी मेहनत फेक है, गिर चुकी है, ठंडी हो चुकी है और उसका कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि तेरे कर्म मरे पड़े हैं। दोस्त ने अगर जब आप अच्छे होते हो ना विश्वासी, अच्छे सीधे, और तुम्हें शैतान जब देखता है कि तुम मसा पाई जा रहे हो, चर्च जाई जा रहे हो, प्रार्थना करी जा रहे हो, दुआ करी जा रहे हो, पास्टर से मिली जा रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ में पता क्या भेजता है वो? अगर तुम लड़की है तो अन्य जाति लड़का तेरा हिस्सा होगा, अगर तुम लड़का है तो अन्य जाति लड़की तेरा हिस्सा होगी। उसका कारण ये है तुमसे मसा छीनना, तुमसे इज्जत छीनना, तुमसे उपस्थिति खुदाबंद की छीनना, फिर घर में तुम हालेलुया आमीन चिल्लाई जाओ, वो उतनी पावर नहीं होगी जितनी पावर मसीह के नीचे से होती है। अब आप देख लो आपकी कर्म। आज रिश्तेदार आए, संडे को छोड़ दे, कर्म अधूरे। आज अच्छा सा खाना बना संडे को, चर्च मिस कर दी। वर्ल्ड कप आया संडे को, चर्च मिस कर दी। देखो विश्वास और कर्म। वहां रिश्तेदार के हो गांव में 1000 किलो दूर डेथ हुई है, शोक संडे को मना रहे होते अपने घर में, चर्च मिस करके। लड़ाई हो गांव में हो रही होती है चाचा बुआ की, शोक अपने घर में बना रहे होते हैं। पड़ोसी के बर्तन खटक रहे होते हैं और पड़ोसी की लड़ाई अपने घर में लेके आ रहे होते हैं। क्योंकि विश्वास, कर्म, फोकस गिर चुका है। अपने पड़ोसी को बोला तेरा विश्वास, आमीन। कितने विश्वास करते खुदा यहाँ पे, बट तेरे कर्म अगर नहीं है, यही तो समय है खुदावंद से दिखाने का, चुनौतियों को निगलने का, घुटनों पे बैठने का, 40 फास्टिंग में जाने का। तुम्हें मालूम है कुछ एक संडे के बाद 5 संडे आने वाला है, सब व्हाइट वस्त्र में, और इस हफ्ते पैम्पलेट बटेंगे और सब लोग यहाँ पे होंगे। जिसके घर में डेथ हुई हो वो डीजे नहीं बजा सकता। प्रभु यीशु मसीह की गुड फ्राइडे वाले दिन मौत हुई,
और हम अपने डीजे पे नाच रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं, तो हम हाई है। हम पर गुड फ्राइडे वाले दिन मीटिंग है, शुक्रवार यहाँ पे, और ईस्टर वाले दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकल गए। कितने लोग विश्वास करते हैं? और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। गुड फ्राइडे को वो बलिदान किए गए और पाम संडे यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया। हम सेलिब्रेट करके खुदा का खजूर की टहनियां बड़ी तादाद में चर्च में होगी। आज कल पैम्पलेट छपेंगे और बड़ी मीटिंग हम पाम संडे को करेंगे। पूरी चर्च हमारी यहाँ पे होगी, हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी। कोशिश करेंगे नाटक हो, चूंकि लोग नाटक अच्छा कर लेते हैं, उन्हीं को भर्ती करेंगे। ओके, तो मेरा विश्वास है कि हम कर्मों से भी परमेश्वर का थैंक्स करेंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो निश्चित तेरा निशान और चुप। तेरा दुश्मन बल मिले, उसको बोल मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो खुदा तुझसे कुछ मांगे उसको दे दे। तेरा जीवन मांगे दे दे, तेरी आत्मा मांगे दे दे, सेवा मांगे तुझसे दे दे, तेरा बच्चा मांगे सेवा में दे दे। आज एक औरत को मैं कहूं ना, जो अलमारी में तूने सोना रखा है ना, वो चर्च में दे दे। सोना दे दे, बड़ा अच्छा। तेरा जो 10,000 का महंगा सूट है ना, ये जाके किसी गरीब औरत को दे दे। तेरा दिमाग खराब हो गया, 10,000 का सूट दे दे। जो तूने अपनी हस्बैंड के लिए वॉच लेके आई है ना मार्केट से 15,000 की, ये किसी गरीब को दे दे। अच्छा, मेरा पति किसी एक्टर से घट है, उसकी वॉच में किसी को दे। दिमाग कैसी बातें कर रहा, बस अच्छी बातें कर, क्योंकि तुझे कर्मों से साबित करना है। तुम्हारे घर में एक बेचारा भूखा तुम्हारे द्वार पर खटखटाता है, मुझे रोटी दे दे, और तुम क्या बोलते? अच्छा जा, कपड़े ले जा, सुखी रहे, तेरे बच्चे सुखी हो, तू सुखी हो। और पूरी फैमिली भूखी खड़ी है, सब चीजें दे रही है, आशीर्वाद दे दिए, सुख दे दिया, ब्लेसिंग दे दी, कपड़े दे दिए, बर्तन दे दिए, भांडे दे दिए, और वो फिर भी बोल रहा। और तुम इतने ना समझो कि जो चीज उनको चाहिए आप उनको खाना नहीं दे रहे, बाकी सब कुछ दे रहे, तो तुम्हारा अधूरा विश्वास है। क्योंकि तुमने विश्वास से दे तो दिया, लेकिन कर्मों से उनको खाना नहीं खिलाया। तेरे कर्म, मैंने बहुत लोगों को देखा है स्वर्ग मिस करता हुआ, बहुत लोगों को देखा है यीशु मसीह ने उनको उनके लिए द्वार को बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों को देखा है वो भेड़ से बकरी बन गई। क्यों? इस समाज में चलना, इस दुनिया में चलना आसान नहीं है। तुम्हें चुनौती आएगी, तुम्हें देना पड़ेगा, खुदावन को साबित करना पड़ेगा तेरा हो। याकूब की पत्री, इसको पढ़ना, आज मैंने जो आपको दिया है याकूब, और इसको निश्चित मन को शांत कैसे करना है, कैसे फोकस किस पे लगाना है? परमेश्वर के काम पे। कैसे खुदावन से मुझसे खुश होगा, कैसे मैं परमेश्वर से प्यार करूं, कुछ अलग करना चाहता, कुछ अलग। हाय मेरी जवानी में, तो मैं अपनी जवानी खुदा को ना दूं। आज मैं तुम्हें कहूं ना, तुम्हें गलत काम करना है, वो 1 मिनट लगाएगा, 2 मिनट में कर देगा। मैं किसी लड़की को बोलूं ना तुझे झगड़ा करना, वो कर देगी। तो उसको कहूं ना तुझे कलेश करना, वो कर देगी। उसको कहो ना तुझे भाई का तुझे चोरी करनी है, वो कर देगा। उसको एक को कहो ना तुझे नशा करना है, वो नशा कर देगा। तुझे मैच देखना है, वो देख लेगा 4 घंटे। उसको कहो ना तुझे आज सट्टे का नंबर लगाना है, लॉटरी की टिकट लगानी है, वो कर देगा। क्योंकि शरीर का काम है और इसमें दर्द नहीं होगा, लेकिन जब आत्मा का काम होगा उसको दर्द होगा। उसको कहोगे चर्च में बैठ, नहीं बैठा जाएगा। चर्च में बाइबल पर नहीं पढ़ी जाएगी, चर्च में वर्शिप कर नहीं की जाएगी, खुदा के वचन में चलना नहीं चला जाएगा, सच बोलना है नहीं होगा, दया करनी नहीं होगी, चर्च में बर्तन मांजने नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके रास्तों पे चुनौती है। हर व्यक्ति चुनौती नहीं झेल सकता।
लेकिन जिसको मालूम है खुदा ने कुछ किया है वो कर देगा और तुम कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा विश्वास तेरे कर्मों से मैच करे, जैसे अब्राहम का, राहेब का, दाऊद का मैच किया, तेरा विश्वास भी करे। आमीन। बोलो एक भी ऐसा नबी दिखा दो, एक भी ऐसा नबी दिखा दो, एक भी ऐसी भविष्यवक्ता दिखा दो जिन्होंने सिर्फ बोला हो और करा ना हो। बोलो और करो, फिर बोलो, सिर्फ बोलो बोलो बोलो, कान ना पकाओ। मुझे देखा, मैं चारों बैलेंस रख के काम करता हूं, बैलेंस बैलेंस। खुद की जॉब भी देखना, बच्चे के साथ समय भी बिताना, विजिटिंग भी करनी, सुसमाचार भी देना, मीटिंग्स भी देखनी और घंटों प्रार्थना भी करनी। ऐसा एक्सपीरियंस किसी का नहीं। क्यों? और लोग एक ही काम करके बेचारे फैले रहते हैं, एक ही काम करके। हाय हाय, एक ही काम करके उसी में कोई मैंने एक फोटो ब्लॉगरी करी, मैंने चर्च में ताली नहीं मारी। तेरी 2 ताली की आवाज स्वर्ग तक क्या मेरे टेबल मेरे पुलपिट तक नहीं पहुंची। आमीन। तुझसे सही तो वो है, तेरी जुबान है तो भी तू खुदा की तारीफ नहीं कर सकता। काश तो बेजुबान को अगर तो देखे तो हृदय से वर्शिप कर रहा है। इतने चाहते हैं मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी जुबान प्रभु ले ले वापस। मैंने लोगों को फालतू बोलता हुआ देखा, बहुत लड़ता हुआ देखा, क्या क्या कोई किस तरह। लेकिन जब उनको तारीफ करने की बारी होती है मुंह पे ताला लग जाता है। आमीन। और इसलिए अपना विश्वास कर्मों से मैच करना है। दाऊद की तरह 31 छोड़ना मत, भजन से 131 उसका 1 और याकूब के पत्र 2 अध्याय क्या पढ़ना। क्या आज पास्टर ने कौन सा वचन दिया, मैं पढ़ूंगा। मेरे कर्म क्या मैच ही नहीं कर रहे? क्या मैं कारपेंटर भी बन के रह गया? क्या मैं सिर्फ एक पानी भरने वाला ही हूँ? क्या सिर्फ मेरे घर में यही वैल्यू है कि मैं भेड़ बकरियां चलाऊं? क्या सिर्फ मैं जॉब के लायक ही रह गया, सिर्फ पैसों के लायक ही रह गया? क्या मैं सिर्फ घोड़ा ही बन के रह गया? मेरी लाइफ में खुदा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता तो है लेकिन तू करना ही नहीं चाहता। तेरी सुबह 10 बजे हजूरी चर्च में होनी चाहिए, तो 12 बजे सो के उठना है। सोचो। अभी अपने हाथों को उठाओ, सब अपने हाथों को उठा लो, आंखों को बंद करो, ऊंचा करो अपने हाथों को। सारी बहनें मैं तुम्हारे लिए मसीह को मांगूंगा, अपने हाथों को उठा लो। बोलो हे परमेश्वर। सब पूरी चर्च करो, चेयर सेक्शन तुम भी करो, हाथों को उठा के सब जन बोलो हे परमेश्वर। निश्चित मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे तू छुड़ाए बच्चा। हाथों को उठा के बोलो जैसे तू छुड़ाए बच्चा अपनी मां की गोद में चुप रहता है, शांत रहता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैंने अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत कर दिया है, चुप कर दिया है। और निश्चित ऐ यहोवा मैं तेरी बात को छोड़ूं, मैं कर्मों से, विश्वास से तेरा धन्यवाद करूं, रोज बाइबल पढ़ूं, रोज खुदावन की हुजूरी में चलो, रोज खुदावन के साथ चलो, तेरी आवाज को सुनो। मेरे कर्म जो मर चुके हैं आज वो जी उठे, आज वो जी उठे, आज वो जी उठे। मेरा मरा विश्वास वो जी उठे, जैसे राहेब का जी उठा, जैसे अब्राहम का जी उठा, जैसे दाऊद का जी उठा। मेरा विश्वास हे परमेश्वर जी उठे। मेरे कर्म जो मर चुके हैं वो जी उठे, और आज वो जी उठे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ और मेरे आज वचन की आत्मा से भर के जाना है।
वचन छोड़ना नहीं, गहराई से पढ़ना है। अब्राहम ने कैसे अपना बच्चा दिया, कैसे राहेब ने कर्मों से कैसे फोकस लगाया, फोकस लगाना है परमेश्वर की आग।